कैलाशपुरी का राजा बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 4 पुत्र थे। उसके 3 पुत्र हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे, लेकिन उसका छोटा बेटा बहुत ही लायक था। वह राजा की तरह ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला था। राजा को हमेशा चिंता लगा रहती थी कि उसके बाद उसका साम्राज्य कौन संभालेगा। एक दिन वह अपनी रानी से कहता है, मैं अपना सारा राजपाट छोटे राजकुमार को ही दूंगा, क्योंकि उसने गुरुकुल की शिक्षा भी पूरी की और वह नेक ईमानदार भी है। उसमें वो सभी अच्छे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। राजा का यह फरमान सुनकर तीनों भाई आग बबूला हो जाते हैं और वे कहते हैं कि छोटा भाई तो मूर्ख है, वह चालाकियां तो जानता ही नहीं है। हम पिताजी की मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। वह हमसे छोटा है, अगर वह राजा बन जाएगा तो हम पर हुक्म चलाएगा। हम तीनों ये सब बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे। वे तीनों भाई आपस में मिलकर मंत्रणा करते हैं कि हम किसी न किसी तरह से छोटे भाई पे आरोप लगा के उसे गलत साबित कर देंगे। वह तीनों मिलकर अपने छोटे भाई के खिलाफ गहरी साजिश रचते हैं। छोटा राजकुमार राजा को रोज दूध पिलाने के लिए जाता था और राजा को सोता हुआ देखकर वह दूध रखकर चला जाता है। तीनों भाई उसमें जहर मिलाकर एक बिल्ली को पिलाते हैं और राजा को दिखाकर कहते हैं कि देखिए, छोटा आपको मारने के लिए दूध में जहर मिलाकर लाया था। राजा उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है, मैं अपना सारा राजपाट अपने 3 बेटों में बांट दूंगा। छोटे राजकुमार को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सबकी सेवा करेगा, यही उसकी सजा है। इस फैसले से तीनों भाई बहुत खुश होते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं राजा अपना फैसला न बदल दे और उसे सच्चाई का न पता चल जाए। इसलिए वह अपने माता पिता को मारने की योजना बनाते हैं और इस मौके की तलाश में वो रहते हैं। कुछ दिनों बाद ही राजा और रानी की हत्या हो जाती है और तीनों भाई मिलकर अपने छोटे भाई के खिलाफ यह बात फैला देते हैं कि वही इस हत्या में शामिल है, जबकि छोटा भाई इन सब बातों से बेखबर अपने माता पिता के इस तरह चले जाने से बहुत दुखी होता है और रोता रहता है और उसके तीनों भाई फिर से सुरा और सुंदरी में लिप्त हो जाते हैं। राजकोष का सारा धन तीनों भाई सुरा और सुंदरी में लुटाने लगते हैं और अपने छोटे भाई को महल का चौकीदार बना देते हैं। समय बीतता है। एक दिन पड़ोसी राज्य के दूत आते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजा ने अपनी 4 बेटियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। आसपास के सभी राजकुमार उसमें आमंत्रित हैं। राजा 4 बेटियों का विवाह एक ही दिन करेगा और छोटी राजकुमारी उसी युवक से विवाह करेंगी जिसके ऊपर उसकी पालतू चिड़िया जाकर बैठेगी। सभी भाई बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपने भाई को धमकाते हैं कि तुम महल से बाहर मत निकलना, अगर तुम महल से बाहर निकले तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह स्वयंवर में पहुंच जाएगा तो इसकी अच्छाई के सामने कहीं हम फीके न पड़ जाएं। छोटा राजकुमार अपने भाइयों को जाते देखता है तो उसका भी मन करता है कि वह उनके साथ जाए। छोटे राजकुमार के पास न तो घोड़ा था और न ही कोई और सवारी थी जिससे वह पड़ोस राज्य में जा पाए, तो वह पैदल ही जाने लगता है और सोचता है रास्ते में अगर कोई घुड़सवार मिल जाएगा तो वह उसके साथ बैठकर पड़ोस राज्य में शीघ्र ही पहुंच जाएगा। रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं और घना जंगल आता है, जानवर भी मिलते हैं, लेकिन वह अपनी यात्रा से घबराता नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ऋषि मिलते हैं। वह ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे। वह अपनी समस्याओं को ऋषि से बताता है और कहता है कि किस तरह उसके भाइयों ने उसके साथ दगा किया है। ऋषि कहते हैं, तुम राजकुमार हो, राजघराने में इस तरह के षड्यंत्र चलते रहते हैं, तुम्हें यह सब झेलना पड़ेगा। तुम्हें बस अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। मैं जंगल में मार्ग भटक गया था और 3 दिन से भूखा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने का हो तो मुझे दो।
राजकुमार अपने साथ लाए हुए भोजन को ऋषि को देता है। ऋषि खाकर खुश होता है और कहता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को जपते ही तुम मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हो और अपनी वेशभूषा भी बदल सकते हो। वह मंत्र पढ़ता है और उसका रूप रंग बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। वह स्वयंवर में पहुंचता है। उसके भाई वहां पहले से ही मौजूद होते हैं, जो उसे बदले हुए रूप के कारण पहचान नहीं पाते और सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, यह गरीब और अजीब सा आदमी भी राजकुमारियों से ब्याह की इच्छा लेकर यहाँ पर आया है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं दरिद्र, अपनी वेशभूषा और दरिद्रता भी नहीं दिखती इन्हें। राजकुमारी से विवाह करने का ख्वाब देखते हैं। ये तो भिखारी है, क्या राजकुमारी इस भिखारी से शादी करेगी? ऐसा कह के सब हंसते हैं। छोटा राजकुमार आत्मविश्वास से भरा था। वह जानता था कि कोई न कोई राजकुमारी उससे ब्याह अवश्य कर लेगी। वह राजा के पास आके बैठ जाता है और छोटी राजकुमारी अपने पालतू चिड़िया को उड़ाती है। वह चिड़िया उड़ते हुए जाकर छोटे राजकुमार के सिर पे बैठ जाती है। दरअसल छोटा राजकुमार मंत्र की शक्ति से उसे विवश कर देता है, जिससे वह उसके सिर पर आकर बैठ जाती है। सभी चिल्लाने लगते हैं कि यह ठीक नहीं है, इस गरीब इंसान को यहाँ से निकालो, यह राजकुमारी का पति होने के लायक नहीं है। राजा भी इसी तरह की बातें करता है, लेकिन छोटी राजकुमारी कहती है कि अगर चिड़िया इसके ऊपर जाके बैठी है तो अब यही मेरे पति हैं, इनमें ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात होगी। जब दोबारा चिड़िया उड़ती है तो फिर वह दोबारा जाकर छोटे राजकुमार के ऊपर बैठ जाती है। राजा भी अपनी सहमति दे देते हैं और इस तरह उन दोनों का ब्याह हो जाता है और तीनों भाइयों से उनकी तीनों राजकुमारियों का भी ब्याह कर दिया जाता है और राजा की चारों बेटियां इस तरह विवाहित हो जाती। चारों राजकुमारियां शिकार की बहुत शौकीन थीं। वह अपने पतियों के साथ शिकार पे जाने लगती हैं। छोटी राजकुमारी को देखकर उसकी तीनों बहनें खूब हंसती हैं। इससे वह शर्मिंदा होकर महल के अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन छोटा राजकुमार उनके साथ शिकार के लिए जाता है। घने जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें कोई जानवर दिखाई नहीं देते हैं। छोटा राजकुमार एकांत में जाकर फटाफट मंत्र की शक्ति से सारे जानवरों को अपने वश में कर लेता है और खुद भी राजा का वेश धारण कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उनका राजा हो। उसके भाई वहां पहुंचते हैं और वह उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम यहाँ के राजा हो? वह कहता है, हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ जानवरों का शिकार करना वर्जित है। अगर तुमने इन्हें टेढ़ी नजरों से भी देखा तो यह तुम्हें मेरे एक इशारे पर फाड़ के रख देंगे। वे कहते हैं, हम अपने ससुराल से शिकार खेलने आए हैं। अगर हम कोई जानवर मारकर अपने ससुराल नहीं ले जाएंगे तो हमारे ससुर हमें अयोग्य समझेंगे और हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तुम अपनी कुछ कीमती चीज जैसे हीरे जवाहरात दे दो तो मैं तुम्हें मरे हुए 4 शेर दे सकता हूँ। वो शिकार करके वापस आते हैं और शेरों को राजा के सामने दिखाते हैं। राजा बहुत खुश होता है। वो कहता है, मेरे दामाद कितने काबिल और होशियार हैं, उन्होंने शेर का शिकार कर डाला। और तब तक छोटा राजकुमार जो आम आदमी के वेश में था वह राजा के पास आता है और कहता है, जानवरों का शिकार वर्जित होने की वजह से मैं कुछ भी शिकार करके नहीं ला पाया। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है, मेरे 3 दामाद तो शेर का शिकार करके लाए हैं और तुम कह रहे हो कि वहाँ जानवरों का शिकार करना वर्जित था। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ जानवरों का शिकार वर्जित था। फिर ये कैसे शिकार करके लाए हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर राजा गुस्सा होता है तो वह साधारण आदमी बना राजकुमार कहता है, राजन, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं जंगल के राजा को ही प्रस्तुत करता हूँ। महल के बाहर जाकर वह मंत्र की शक्ति से राजा का रूप धारण करता है और आकर राजा से कहता है कि वह 4 मरे हुए शेर उन्होंने मुझसे ही खरीदा था। राजन, तुम्हारे दामाद बहुत जालसाज और दुष्ट प्रकृति के हैं। वे डरपोक भी हैं।
उन्होंने जानवर मुझसे खरीदे, उसके बदले में उन्होंने मुझे कीमती हीरे जवाहरात दिए। और इनसे पूछो कि इनका चौथा भाई कहाँ है। वे तीनों कहते हैं कि हमारा कोई चौथा भाई नहीं है। छोटा राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, मैं कौन हूँ। तीनों भाई उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और राजा को कुछ समझ नहीं आता। फिर छोटा राजकुमार सारी कहानी राजा को सुनाता है। राजा सुनकर आश्चर्यचकित होता है और खुश भी होता है कि मेरा छोटा दामाद इतना सुंदर और गुणवान होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। राजा तीनों भाइयों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इतने पाप कर्म क्यों किए। वो तीनों अपनी गुनाह कबूल कर लेते हैं और उन्हें राजा कैद खाने में डाल देता है। छोटा राजकुमार बताता है कि इन्होंने ही माता पिता की हत्या की। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दोनों उससे मिलने जाते हैं तो तीनों भाई राजा और छोटे राजकुमार के कदमों में गिर कर माफी मांगते हैं। छोटा राजकुमार और राजा दोनों कहते हैं कि इन्हें एक मौका देना चाहिए। राजा भी कहता है कि हाँ, ये है तो हमारे दामाद ही। फिर उन्हें जेल कैद खाने से छुड़ा देता है। राजा को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके पिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह छोटे राजकुमार को ही राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा योग्य था। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। तीनों भाई अपने कामों से बहुत शर्मिंदा थे। जब राजकुमारी को अपने पति के बारे में पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है और सभी रिश्तेदारों को अपने पति को दिखाती है कि देखो मेरा पति कितना सजीला और गुणवान और बुद्धिमान है। वह अपने पति से कहती है कि मुझे अपने ससुराल ले चलो। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल की ओर रवाना होता है और रास्ते में वह अपनी सारी रियासत दिखाता जाता है। वह कहता है कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरी इकलौती रानी हमेशा रहोगी। चूंकि उसके भाइयों ने माता पिता की हत्या की थी, इसलिए उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता। उन्हें छोटे छोटे राज्यों का सूबेदार बना दिया जाता है और कई वर्षों के बाद जब उनका व्यवहार अच्छा हो जाता है और सब लोग उन्हें परख लेते हैं तो उन्हें छोटे छोटे राज्यों का राजा बनाया जाता है। और छोटा राजकुमार अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता है और अपने राज्य का बहुत विस्तार करता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।